Hi, I'm Neha. Easy AI tutorials, powerful tools, and practical tips. So, watch this video till the end and subscribe for more AI videos. तो पार्टी रॉक इज फ्री पावर्ड बाय द AWS। इसका यूज करके हम जनरेटिव AI ऐप बना सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड, वो भी बिना कोडिंग के। सो ये है पार्टी रॉक। अब हम पार्टी रॉक का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। सो हम फर्स्ट चीज AI ऐप बना सकते हैं, वो भी नेचुरल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट देके। सेकेंड, हम उसमें मल्टीपल टाइप के टूल्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक चैटबॉट, कंटेंट जनरेटर, स्टडी असिस्टेंट, ट्रैवल प्लान, रिज्यूम बिल्डर, और भी बहुत सारे ऐप हम क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिंपल प्रॉम्प्ट के थ्रू। और हम क्रिएटेड की हुई ऐप को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसको हम प्राइवेट भी रख सकते हैं, पब्लिक भी, और हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ शेयर करना है अपनी ऐप को, तो हम वो भी। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर में टाइप करना है partyrock.aws। ओके, इसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, जैसे ही आप ब्राउजर में टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ओके, सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले साइन इन कर लेना है। ओके, पार्टी रॉक बिल्कुल फ्री है, आपको इसके लिए कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। ओके, तो आपसे साइन इन में क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 तरीके के ऑप्शन है साइन इन करने के लिए। फर्स्ट विथ गूगल, सेकेंड विथ एप्पल, एंड थर्ड विथ अमेजोन। ओके, तो आपको जिससे भी लॉग इन करना है आप लॉग इन कर सकते हैं। तो मेरे पास गूगल अकाउंट है, मैं उससे लॉग इन करती हूँ। आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके का लैंडिंग पेज दिखाई देगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक ऐप, इमेज एंड डेटा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐप कि हम ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर सेकंड पेज में हम देखेंगे कि इमेजेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंड थर्ड में हमारे पास अगर कोई एक्सेल फाइल है और उसमें से हमें डेटा को समराइज करना है और कुछ उसका डैशबोर्ड बनाना है या चार्ट फॉर्म में डेटा को एनालाइज करना है, तो वो कैसे करते हैं वो हम थर्ड पेज में देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो ऐप ऑप्शन है, इस ऐप ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे जनरेट ऐप की एक बटन दिखा रही है राइट हैंड साइड पर, आपको इसको क्लिक करना है। ओके, फिर यहाँ देखेंगे क्विक सजेशन भी है कि आप क्या क्या बना सकते हैं, क्रिएट अ फिक्शन स्टोरी जनरेटर, बिल्ड अ मीम प्लानिंग असिस्टेंट, बिल्ड अ पर्सनालिटी इक्विज क्रिएटर। ओके, अभी मुझे एक बनाना है, फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग रिज्यूम बिल्डर। ओके, सो मुझे सिर्फ ये कमांड एक डालनी है, प्रॉम्प्ट क्रिएट अ रिज्यूम बिल्डर। आपको यहाँ पर जो भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे आप सिंपल इंग्लिश में आप दीजिए, आपका जो भी आइडिया है, और पार्टी रोल उसका जनरेटिव AI ऐप क्रिएट कर देगा, और वो भी कुछ ही मिनट में। जैसे ही आपने इसमें क्लिक किया आप देखेंगे ऐप क्रिएशन स्टार्ट हो गया है। सो ऐप इज ऑलरेडी डन। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अबाउट सेक्शन एक ऐड किया उन्होंने, वेलकम टू द AI रिज्यूम बिल्डर, फिल इन योर इन्फॉर्मेशन, लो AI विल जनरेट अ पॉलिश ATS फ्रेंडली प्रोफेशनल रिज्यूम। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीपल विजिट्स ऐड हुई हैं, ये दीज आर इनपुट विजिट्स, फुल नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल समरी, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन बैकग्राउंड, स्किल एंड सर्टिफिकेशन, एंड जनरेट रिज्यूम। ये हमारा आउटपुट विजिट है और ये हमारे इनपुट विजिट है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से आपको यहाँ पर फील्ड्स में फिल करना है, तो फुल नेम, तो यहाँ पर आई एम एडिंग सम डमी डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो फर्स्ट हमें देना है ईमेल आईडी, एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर, एंड देन लोकेशन, और लिंक्डइन प्रोफाइल पाथ। सो यहाँ पर मैं अभी 3 इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ओके, एंड यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर देना है। ओके, फ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको देना है लोकेशन। सो मैंने लोकेशन दिया हैदराबाद। अब यहाँ पर आपको प्रोफेशनल समरी डालनी है, इसमें मेंशन भी किया हुआ है किस तरीके से आपको डालनी है। तो मैं अभी यहाँ पर प्रोफेशनल समरी जो है एक डमी समरी डालती हूँ। ओके, एंड देन वर्क एक्सपीरियंस, आपने किस किस कंपनी में कितने ड्यूरेशन तक काम किया है, क्या रोल था, वो सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, आपने क्या किया हुआ है अपने एजुकेशन में, वो डालना है। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल, और स्किल्स, आप किसके लिए, आपके पास क्या क्या स्किल्स है, और किसके लिए आप कौन से रोल के लिए, किस स्किल के लिए आप लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है।
तो सारी फील्ड फिल हो गई है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है यू आर ऑल सेट टू प्ले ऐप। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बेस्ड ऑन द इनपुट आउटपुट विल बी जनरेट। तो आप देख सकते हैं हमने जो इन्फॉर्मेशन डाली थी वो सारी इन्फॉर्मेशन और अपने हिसाब से जो एजेंट है उसने इन्फॉर्मेशन को पॉलिश करके और ऐड कर दिया है। अगर आपको यहाँ से कुछ लग रहा है कि कुछ आपको चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे विजिट में एडिट बटन है, आप यहाँ से जाके एडिट भी कर सकते हैं। ओके, सो हम देखते हैं एडिट। यहाँ पर एडिट विजिट, यहाँ पर हमने क्लिक किया। ओके, हमें यहाँ पर विजिट का नेम चेंज करना है तो हम यहाँ से विजिट का नेम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें मॉडल चेंज करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिज्यूम जनरेट हुआ है, अभी हम क्लॉड सोनेट 4.6 यूज कर रहे हैं मॉडल। आप यहाँ पर मॉडल आपको जो भी यूज करना है, आप देख सकते हैं इतने सारे हैं। अगर अमेजॉन नोवा प्रो, ओके, एग्जाम्पल के लिए अभी हम यहाँ पर सिलेक्ट करके देखते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया। अब हम जाएंगे प्ले ऐप। जैसे ही हमने मॉडल दूसरा सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि उस मॉडल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर डेटा भी फॉर्मेट हो गया है और दूसरे तरीके से जनरेट हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सा सुटेबल मॉडल है और किस मॉडल का आउटपुट अच्छा आ रहा है। उस हिसाब से आप यहाँ पर एडिट विजिट में जाके आप मॉडल को चेंज कर करके देख सकते हैं। ये हमारा प्रॉम्प्ट है, इसको अगर आपको अपडेट करना है आप अपडेट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हुआ, हमने एक कमांड दी, हमने एक प्रॉम्प्ट दिया और ये ऐप जनरेट हो गई। अब आप इस ऐप को अगर अपडेट करना चाहते हैं, मतलब अपडेट इन द सेंस आपको कोई न्यू विजिट्स अगर ऐड करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? मैनुअली, ठीक है। तो मैनुअली तो हम देखते हैं कि इसमें हम एक इनपुट विजिट ऐड करते हैं लैंग्वेज की। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐड करके ऐड विजिट ऑप्शन है। अगर आप सबसे नीचे भी जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्रिएट विजिट का ऑप्शन है, ठीक है। आप क्लिक करके आपको कौन सा टाइप का चाहिए विजिट, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे इनपुट बॉक्स चाहिए है, विजिट का यहाँ आपको नाम डालना है। तो मैंने यहाँ पर नाम डाला विजिट का लैंग्वेज। विजिट का नेम लैंग्वेज एंटर किया और ये ऑप्शन रखना है हमको, तो हम इसको इनेबल कर देंगे। एंड यहाँ पर आपको डालना है अगर ऑप्शनल है ये, अगर हमें डालना है लैंग्वेज, जैसे हमने डाला हिंदी इंग्लिश, ठीक है। इतना डालने के बाद हम इसको क्लोज करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हमारी ऑप्शनल विजिट ऐड हो गई है। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसको पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो नीचे इसको मैं ड्रैग करते हैं नीचे। ओके, ये ऊपर करते हैं। ओके, एंड देन इस विजिट के नीचे, इस विजिट को भी नीचे। ओके, तो अब हम इसको यहाँ पर पोजीशन इसकी सेट करते हैं। अब हम वापस से एंट्री फिल करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको लैंग्वेज पूछा हुआ है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया हिंदी। नो, इसके बाद आपको एक चीज और करनी है। अब अगर हम यहाँ पर जो भी लैंग्वेज डालते हैं वो हमारे आउटपुट में भी शो होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आउटपुट विजिट में जाके क्लिक करके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको विजिट ऐड करनी पड़ेगी। तो हमको वो विजिट चाहिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे लैंग्वेज एंड देन एट द रेट करके आपको विजिट का नेम देना है। दैट्स इट। यहाँ देने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर करते हैं डिटेल्स हिंदी इंग्लिश एंड तेलुगु, ठीक है। अब यहाँ नीचे जाने के बाद हम इसको वापस से प्ले ऐप में क्लिक करते हैं। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि ये लैंग्वेज जो हमने इनपुट दिया था वो यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है, और जो भी हमने लैंग्वेजेस ऐड की थी वो भी आपको यहाँ पर रिज्यूम में दिखाई दे रही है। तो आप इसी तरीके से आपको अगर अपडेट करना चाहते हैं और भी अगर आप विजिट चाहते हैं तो वो यहाँ पर आके आप मैनुअली अपडेट भी कर सकते हैं। पर आप देख सकते हैं एक फ्लो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट देख सकते हैं कि कैसे ये ऐप वर्क कर रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो विंडो के साइज को रिसाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ से अगर नेम चेंज करना है आपका, तो ऐप का टाइटल आप चेंज कर सकते हैं। अब हमारी जो ऐप है वो क्रिएट हो गई है, रिज्यूम में हमारा यहाँ पर ये क्रिएट हुआ है। आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, वापस हम ऐप में जाएंगे, क्लिक करके ऐप में, तो आप देखेंगे यहाँ ऐप बनकर हमारी रेडी हो गई है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे प्राइवेट ऑप्शन दिख रहा है, तो ये भी प्राइवेट है। इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है कि आप इसको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, आपको यहाँ जाना है, आप देखेंगे सेटअप प्राइवेसी दिया हुआ है, आप इसमें क्लिक करेंगे तो अभी क्या है, ओनली यू, इसलिए आपको प्राइवेट दिखा है। अभी देखिएगा एनीवन ऑन द वेब, दैट मीन्स पब्लिक होगी, और एनीवन विद द लिंक। तो आप ये लिंक अगर एनीवन विद लिंक करेंगे तो दैट मीन्स क्या होगा कि आप ये लिंक जिसके बंदे के साथ शेयर करेंगे सिर्फ वही इस ऐप को एक्सेस कर सकता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, पब्लिक सेलेक्ट करती हूँ। अब आप देखेंगे तो द्वारा ऑलरेडी कॉपी हो गया। अब यहाँ से भी जाके ये कॉपी हो गया है। अब देखेंगे यहाँ पर इसका स्टेटस चेंज हो गया, पब्लिक हो गया है। ठीक है, स्नैपशॉट एंड प्लेलिस्ट ये क्या है। ठीक है, अभी हम अगर स्नैपशॉट में जाते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर अभी स्नैपशॉट एम्प्टी है। तो आपको करना क्या है, हमारे तो स्नैपशॉट, अब हमें इस ऐप का स्नैपशॉट क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कैमरे का आइकन बना हुआ है, आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर मैसेज आएगा टेकिंग स्नैपशॉट। ओके, तो स्नैपशॉट यहाँ पर बन के रेडी हो गया है। तो स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है, स्नैपशॉट का मतलब ये है कि अगर आपको इस एग्जिस्टिंग ऐप में, ओके, अगर एग्जिस्टिंग ऐप में कुछ और एक्सपेरिमेंट करने हैं, लेकिन हमारा जो है, हमको पहले इसकी कॉपी सेव करनी है कहीं पर, और जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो हमारे रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसको हमें एक कॉपी बना के रखनी है, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए स्नैपशॉट क्रिएट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर जो भी चेंजेस करेंगे, ठीक है, वो आपका स्नैपशॉट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, स्नैपशॉट अभी हमने क्रिएट किया था, तो ये हमारा स्नैपशॉट यहाँ पर आ गया है। अभी हम यहाँ पर वापस जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक विजिट क्रिएट करके देखते हैं, कोई सी भी डमी। तो मैंने यहाँ पर एक विजिट ऐड किया। ठीक है, मेरे को सिर्फ चेक करना है बस, विजिट 0 चलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक विजिट ऐड हो गई है। ठीक है, अब हम रिलीज चेंजेस करेंगे तो ऐप इज पब्लिक नाउ, तो ये रिलीज हो गया। अब आप वापस से स्नैपशॉट में अगर आप आके देखेंगे और यहाँ स्नैपशॉट में आप क्लिक करेंगे और फिर आप आके देखिए तो हमने जो कंट्रोल ऐड किया था वो आपको यहाँ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले स्नैपशॉट क्रिएट करके रख लिया था इस ऐप का, इसलिए वो स्नैपशॉट में रिफ्लेक्टेड नहीं है। तो एज अ बैकअप की तरह ये काम करता है। आप एक बैकअप कॉपी बना के, या बोल सकते हैं आप एक वर्जन बना के आप रख सकते हैं। हम वापस से जाते हैं ऐप में। ठीक है, ये हो गया हमारा स्नैपशॉट। अब इसके बाद हम चलते हैं प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट क्या है, तो प्लेलिस्ट में जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी हमने ऐप बनाई थी वो माई प्लेलिस्ट के अंदर आ गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे डिस्कवर प्लेलिस्ट, ऑलरेडी यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड एप्स हैं जो बनी हुई है, तो आप उनको यूज कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं, और आप उनको और एक्सप्लोर अगर करना चाहते हैं कि कैसे वर्क करता है तो वो आप देख सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि प्ले लिस्ट में आपकी इंटरटेनमेंट है, ट्रेंडिंग है, बाय पार्टी रॉक है, एजुकेशन है। तो अभी हम एक काम करते हैं, एजुकेशन में क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये 4 ऐप बनी हुई है इसके अंदर। एक माइंड मैप पार्टी है, AWS सर्टिफिकेट है, पाइथन है, एंड एलिमेंटल है। तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे यहाँ पर उसका प्रीव्यू भी दिख रहा है कि कौन कौन सी विजिट इसके लिए यूज हुई है। तो अभी हम जाते हैं AWS सर्टिफिकेट को ओपन करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें 3 विजिट यूज हुई है, 3 4 5। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप उसका खुद का एक ऐप बना सकते हैं। जैसे भी ये AWS सर्टिफिकेट एग्जाम की है, पाइथन एग्जाम की करनी है, Azure की करनी है, तो आप उस खुद का आप बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि वर्क कैसे कर रहा है। तो AWS सर्टिफिकेट यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है कि प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आर्किटेक्ट की, या एसोसिएट डेवलपर की। तो यहाँ पर क्या है, आर्किटेक्ट का टॉपिक जनरल। अब हम जब यहाँ पर प्ले करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे। हम्म, आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन रेडी है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इनपुट बॉक्स में पूछा आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अभी एक मैं डमी कुछ भी सिलेक्ट करती हूँ, इसका मैंने डाला ABCD में से देना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेनेशन में कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। हाँ, सो आप देख सकते हैं कि हमने सिलेक्ट किया था C। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो A इज करेक्ट आंसर, दैट मीन्स C जो है इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपको उसका आंसर भी मिला कौन सा सही है, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस तरीके से आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की आप तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा
कि जनरेटिव ऐप कैसे बनाते हैं, और उसको अगर हमें मॉडिफाई करना है तो हम मॉडिफाई कैसे करते हैं, और जो ऑलरेडी बनी बनाई एग्जिस्टिंग ऐप है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर आपको इसको भी अपडेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले खुद की एक कॉपी बनानी पड़ेगी। यहाँ से लेट्स कंफर्म यू आर ह्यूमन, सो बकेट 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 कंफर्म। तो यहाँ पर देखिए आपकी एक कॉपी बन गई है ऐप रिमेक सक्सेसफुली। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एडिट बटन इनेबल हो गया है। अब आपको इस ऐप को एडिट कर सकते हैं, और भी अगर आपको विजिट ऐड करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऐप क्रिएशन कैसे करते हैं ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नए क्रिएट इमेजेस ऑप्शन में जैसे ही आप क्रिएट करेंगे इस तरीके का आपको पेज दिखाई देगा। ठीक है, किस तरीके का इमेज चाहिए आप अपना आइडिया यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अपना प्लेन इंग्लिश में किस तरीके का चाहिए है पेरेंट्स। तो मुझे एक ऐसी इमेज करके क्रिएट करके दो जिसमें लड़की की एज 25 ईयर्स है एंड वो ऑफिस में लैपटॉप पे काम कर रही है। ठीक है, तो जब जैसे ही मैं उसको जनरेट में क्लिक करूंगी आप देखेंगे कि मेरी इमेज जो है वो जनरेट हो जाएगी। इमेज जनरेट हो गई है। अभी आपको इसको जितना मॉडिफाई करना है आप यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अभी आपको ये चाहिए कि मुझे ये नहीं चाहिए है, ओके, विदाउट स्पेक्स, ओके। सो अब आप जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अनलिमिटेड इमेज बना सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको 3D इमेजेस बना सकते हैं, 2D इमेज बना सकते हैं, एंड आप 4K HD क्वालिटी इमेजेस बना सकते हैं। सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट लेना है और इमेज बनके रेडी हो जाएगी। आप इससे अपने डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। आप वेबसाइट के लिए इमेजेस बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। आपको यूट्यूब के लिए अगर इमेजेस क्रिएट करनी है, थंबनेल क्रिएट करना है, तो आपको सिर्फ अपने आइडिया को प्लेन इंग्लिश में यहाँ देना है एंड देन इमेज बनके रेडी हो जाएगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमें 3D अगर इमेज बनानी है तो हम कैसे करेंगे। सिंपल लिख देंगे क्रिएट है ना 3D पिक्चर इमेज, 3D पिक्चर इमेज। ये 3D इमेज बन के रेडी हो गई। अब आप चाहते हैं कि इसको 2D चाहिए, आप 2D कर लीजिए। फिर 2D भी बन के रेडी हो गई। तो इस तरीके से आप अपने आइडिया को एज अ प्रॉम्प्ट देना है और इमेज बनकर रेडी हो जाएगी। सो ये हमारा इमेज क्रिएशन पार्ट इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम एनालिस्ट डेटा पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके का पेज दिखाई देता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपलोड योर फाइल हियर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्टेड फॉर्मेट भी मेंशन है .csv, XLS, जेसन, जेसनएल एंड पार्किट। तो आपको पास अगर इनमें से कोई सी भी फाइल है ओके जिसका डेटा आपको एनालाइज करना है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ आई हैव CSV फाइल एमकास। ठीक है, मैं उसको यहाँ पर लोड करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 1 फाइल अपलोडेड। अभी हमें इस फाइल से अपलोडेड फाइल जो हमने अपलोड की है इससे रिलेटेड अगर हमें जो डेटा है उसके लिए अगर कोई चार्ट चाहिए बेस्ड ऑन डेटा, तो हम यहाँ पर सिंपल अपना प्रॉम्प्ट मेंशन करेंगे, उसके बेस पर यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। देखिए हमने ये वाली फाइल जो है वो अपलोड की हुई है। यहाँ पर क्या है, कार्स के सारे मॉडल्स दिए हुए हैं एंड देन उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, सो अभी हमको डेटा फॉर एग्जांपल अभी हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा देखना है जो कि इस मॉडल का है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखते हैं, ये इसमें वाला देखते हैं कि हमें इस कार मॉडल का ही डेटा चाहिए है। तो यहाँ देखते हैं कैन यू गिव द लिस्ट ऑफ मॉडल एंड देन ये हम एंटर करते हैं। लेट्स सी, हाँ आप देख सकते हैं कि हमको ये 1 रिकॉर्ड मिल गया है और हम उसकी वैल्यू भी मैच कर सकते हैं। यहाँ से हम देखते हैं ये उसकी वैल्यूज हैं। ओके, 33.9471। अब हमको चाहिए है कि ऐसी वैल्यू हम इस पैरामीटर पे लगाते हैं, हमारा ये पैरामीटर है, इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 20 होनी चाहिए। हमें ऐसा डेटा चाहिए है। कैन यू गिव द लिस्ट ऑफ
NPCV data where value is greater than 20. That's it. देखिए हमारे पास सारा का सारा डेटा आ गया है जिनकी वैल्यू 20 से ग्रेटर है। अब हम यहाँ लिखते हैं कैन यू शो दिस डेटा इनटू चार्ट। दैट्स इट। ठीक है, चार्ट भी बन गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देखिएगा सारी विजिट्स में आपको डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इसमें क्लिक करेंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो है डाउनलोड हो गया। तो इस तरीके से आपने जो भी फाइल अपलोड की है उससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी है, जिस तरीके का भी डेटा चाहिए है, आप यहाँ पर मेंशन कीजिए, उस तरीके से आपकी विजिट बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा वन मोर टॉपिक